जय माता की। नमस्कार। मीन राशि गुरु आपके मार्ग स्थिति में आने वाले हैं और वो 15 मई 2025 तक रहेंगे। तो इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या आने वाला है। गुरु मार्गी हो रहे हैं तो भाई कुछ तो उनका बदलाव होगा। जो बदलाव है वो उसका दैनिक जीवन पर आपके क्या प्रभाव आने वाला है, चलिए जानते हैं। 4 फरवरी 2025 से शाम 3:11 से गुरु मार्गी स्थिति में गोचर करने लगेंगे आपके। तो इसका प्रभाव यानी आपके 3rd हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके 9th हाउस पे जाने वाली है। भाग्य विधाता देवगुरु बकरी हो रहे हैं और भाग्य स्थान पर सप्तम पूर्ण दृष्टि है आपकी। तो गुरु क्या क्या, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि भाग्य को सुधारने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। विद्या को, ज्ञान को, बुद्धि को, इन सब चीज को देने वाले बृहस्पति होते हैं। और विद्या से या संतान से या व्यापार के, इन सब चीज के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति को उच्च पद प्राप्त है, वही ग्रहों में भी उच्च पद प्राप्त है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, ज्ञान के कारक हैं। तो सबसे पहला तो आपको 3rd हाउस को ये एक्टिव करेंगे। 3rd हाउस यानी परिवार से जो भी आपके किसी प्रकार के तनाव चल रहे होंगे वो इस समय पर सब सही होने वाले होंगे। परिवार से बहुत अच्छे संबंध होने वाले होंगे। अगर आपको परिवार से कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो वो भी इस समय पर आपको मिलेगा। परिवार से कोई कैसे भी तनाव रहे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का रहा होगा या भूमि मकान आदि को लेके कोई भी वाद विवाद चल रहे होंगे, वो इस समय पर सुलझने की संभावना रहेगी। मई 2025 तक बहुत अच्छा रहने वाला है गोचर। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो पंचम पूर्ण दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि जो आपके आपस में पति पत्नी में जो भी तनाव होंगे किसी प्रकार के, वो सब दूर होने वाले होंगे। प्रेम संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, मतलब आपस में प्रेम बहुत बढ़ जाएगा। और घूमने फिरने का भी इस समय आपको योग बनेगा। तो सप्तम स्थान यानी आपस के जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस समय पर सप्तम स्थान को बहुत अच्छा करेंगे। पार्टनरशिप में जो भी व्यापार होंगे उनको भी बहुत हद तक अच्छा कर देंगे बृहस्पति। और ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से जब आपके 9th हाउस को देखेंगे तो जो नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला होगा। मतलब नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी की अब आप तैयारी कीजिएगा, नौकरी मिलेगी। चाहे सरकारी प्राइवेट जैसी भी आप तैयारी कर रहे हो, वो बिल्कुल नौकरी मिलने की सफलताएं रहेंगी। और मेन चीज़ ये है कि जो जैसे आप कोई भी काम करना चाहते होंगे और उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही होंगी, कोई नया कारोबार आप शुरू कर रहे होंगे, शायद नहीं चल पा रहा हो, खुल जाता होगा, चल नहीं पाता होगा, तो क्योंकि भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा था अभी तक, लेकिन अब देगा। और भाई वो बात एक अलग है कि आप लोगों की अपनी ही कुंडली में जो जन्म समय और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है, उसमें ही बृहस्पति की स्थिति गलत होगी या और किसी ग्रह की स्थिति गलत होगी, उसका प्रभाव तो फिर एक अलग आता है। लेकिन गोचर का बहुत अच्छा रहने वाला है, तो भाग्य अब साथ देगा। अब आप व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, काफ़ी हद तक आपको सफलताएं मिलेंगी। पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी सफलताएं मिलेंगी। तो नवम भाव को एक्टिव कर देंगे ये पूरी तरीके से। जो लव मैरिज करना चाहते होंगे, किसी के योग ऐसे नहीं बन पा रहे होंगे, तो लव मैरिज के योग भी बनेंगे इस समय पे। तो आप लव मैरिज के भी योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छा सुधार देखा जाएगा। यहाँ पर जो तनाव किसी प्रकार के थोड़े बहुत पार्टनर के द्वारा मिल रहे होंगे तो वो इस समय पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 9th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा। अब ये नवम पूर्ण दृष्टि से आपके एकादश भाव को भी देखेंगे। तो एकादश भाव को नवम पूर्ण दृष्टि से देखने का मतलब आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे। आपका व्यापार जो चल रहा होगा, व्यापार में आपको और ज़्यादा फायदा दिखेगा, मतलब और आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इस समय पर बहुत अच्छा योग बनता है, तो नए व्यापार का भी योग बनेगा, इनकम आपकी बढ़ने वाली होगी। प्रमोशन के योग भी बनेंगे। 9th भाव को भी देख रहे हैं, एकादश भाव को भी देख रहे हैं बृहस्पति, तो दोनों को वो रहेगा, मतलब दोनों में ही आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। तो इस समय पर क्या होगा, सबसे बड़ी बात एक ये आती है यहाँ पर देखी जाए कि 9th भाव में होने के 9th भाव पर दृष्टि आने को और एकादश भाव पर दृष्टि आने के कारण से आपके इनकम यानी जो आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। तो जो अगर आप प्राइवेट नौकरी करते होंगे तो आप जॉब बदल सकते हैं, दूसरी कंपनी में कर सकते हैं, मतलब आपको पैसे बढ़ के ही नौकरी मिलेगी। और प्रमोशन भी यहाँ पे योग बनते हैं पूरी तरीके से, तो प्रमोशन के योग बनेंगे इस समय पे।
अब 9 आपके 10th हाउस के स्वामी यही है, मेन चीज 10th हाउस यानी व्यापार, तो कैरियर, तो इसको भी बहुत ज़्यादा सुधारेंगे। उसी घर के स्वामी हैं, तो कोई भी ग्रह सही, कोई भी इंसान सही अपने घर को कभी बिगाड़ता नहीं है, बहुत अच्छा करने की सोचता है। तो 10th भाव को सुधारेंगे, यानी आपका नया व्यापार इस समय पर जरूर ही शुरू होने की संभावना रहेगी। मतलब आप चाहे साइड बिजनेस करें, कोई बिजनेस आप जरूर करने का प्लान बनाएंगे इस समय पर, वो अच्छा भी रहेगा। तो नया व्यापार भी शुरू हो सकता है और व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी दिखेगी आपको यहाँ पर। और अगर आपकी कुंडली में भाई शनि की स्थिति अच्छी होगी तो विदेश से भी आपके व्यापार बहुत अच्छे इस समय पर जुड़ने वाले होंगे। तो 10th भाव बहुत मजबूत होने वाला है। साथ साथ आपके लगन के ही स्वामी भी हैं, लगन के भी स्वामी हैं, लगन की मीन राशि यानी आपकी जो है, तो राशि के स्वामी भी हैं बृहस्पति। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके लगन को मजबूत करेंगे। शरीर जो आपका होगा, स्वास्थ्य है, वो एकदम बढ़िया होने वाला होगा इस समय पे। यहाँ पर स्वास्थ्य को बिल्कुल सही कर देंगे और आपके मन को हल्का कर देंगे, बुद्धि तेज कर देंगे। बुद्धि विद्या की इस समय पे प्राप्ति होने वाली होगी बहुत अच्छी। शरीर स्वस्थ रहेगा लगभग, यानी फर्स्ट हाउस को बिल्कुल एक्टिव कर देंगे। कोई छोटी मोटी जो आपको परेशानी है किसी प्रकार की अभी तक रह रही होंगी, वो सब इस समय पे हटने वाली होंगी। और कोई इस समय पे बीमारी वगैरह कोई खास करके किसी प्रकार की नहीं रहने वाली होगी। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इनके मैं आपको उपाय भी 1-2 बताता हूँ, जिससे कि आप अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो भी और किसी ग्रह के कारण या आपकी अपनी कुंडली के कारण, तो आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसमें तो ये कि शिक्षा का भी सही है लगभग, और आपके लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, तो भाई मजबूत स्थिति में बैठे हुए। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी का भी बहुत अच्छा, व्यापार का भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको सबसे पहली बात यह है कि आप फिर भी बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ क्या है कि इस समय पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर किसी प्रकार के किसी कामों में कोई अड़चन भी रह रही होंगी तो बहुत लाभ देंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप कुत्तों को और गाय को कुछ भोजन खिलाइए और गाय की आप सेवा कीजिए, उससे आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।